वैष्णो माता से कुछ मांगा था, वो पूरा हो गया। इसलिए हम जम्मू से वैष्णो देवी पैदल जा रहे हैं। कि माता को ही बोल के आते हैं, माता को बोल के आएगी, सब कुछ सही तरीके से हो गया, हमारी शादी हो गई तो मैं उसको लेके आऊँगा साथ में और पैदल आऊँगा जम्मू से। कुछ परेशानी हुई है, सब कुछ स्मूथली हो गया? 1.5 साल लगी तो परेशानियाँ तो हुई, मुझे बहुत परेशानियाँ हुई। या लग रहा था कि शायद नहीं मानेंगे? हाँ नहीं, मैं तो कंफर्म थी कि नहीं मानेंगे मेरे घर वाले तो कहती थी, लेकिन ठीक है, बाद में हमने सोच यही रखा था कि भागना करना, कोर्ट मैरिज ये सब नहीं करना है, मना के ही करेंगे जो करना है, तो हमने वेट किया। कल को आपके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, वो स्टेज में आएंगे, वो भी कुछ ऐसा ही उनका कुछ होगा, तो क्या उनको भी संघर्ष करना पड़ेगा जो आप अभी ओपन माइंडेड हो? पहले लग रहा था कि मेरे घर वाले तो इजीली मान जाएंगे, मेरे पापा से अच्छी बॉन्डिंग है, तो बट इनके वालों ने इतनी प्रॉब्लम नहीं करी जितने मेरे पापा लोग, हम लोग ये बॉन्डिंग बना के रखना। हाँ, ये ऐसे ही बनी ये भी बना के रखना, क्योंकि वो हमारे ऊपर ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कल को अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। आपने ही किया था। घर वाले भी यही बोलेंगे। बहुत। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि कहानियाँ मेरे पास चल के आ जाती हैं। मैं गाड़ी से निकल रहा था, थोड़ी देर आगे बन टोल है, यहाँ मुझे 2 लोग दिखे। ये 2 लोग दिखे मुझे, और मेरे साथ जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि पांचतीर्थी में 1-1.5 घंटा पहले मैंने इनको देखा, ये रेन कोट पहने हुए थे, वहाँ से पैदल आ रहे थे और बन टोल तक पैदल पहुँचे हैं। मेरे दिमाग ने दस्तक दी, वो जर्नलिस्ट जो अंदर बैठा है उसने दस्तक दी, ये तुम्हारी कहानी हो सकती है। मैंने पहले इनसे परमिशन ली, क्या ये सच है, आप पैदल आ रहे हो? इन्होंने कहा हाँ, हम जम्मू से हैं, कहीं बाहर से हैं, जम्मू में कार्यरत हैं, काम अपना बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। कुछ मांगा था इन्होंने, वैष्णो माता से कुछ मांगा था, वो पूरा हो गया। इसलिए हम जम्मू से वैष्णो देवी पैदल जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ, ये कहानियाँ खुद चलकर मुझ तक आ जाती हैं। आपका नाम क्या है साहब? संदीप नाम है मेरा। आपका नाम मैम? योगिता। योगिता। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा, ये बॉन्डिंग आपको ज़रूर दिखाएं। यही बॉन्डिंग है जो माँ ने पूरी की है और ये वैष्णो देवी तक जा रहे हैं। पाजी, आप जम्मू में कार्यरत हो, वैष्णो देवी जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, कारण? बस यही, हमारी शादी होनी थी, इंटरकास्ट थी, घर वाले पहले मान नहीं रहे थे, हम चाह रहे थे कि अरेंज तरीके से सब कुछ हो, दोनों की मर्जी से सब कुछ हो। 1.5 साल लगा हमें मनाने के लिए, लेकिन फाइनली मान गए और उन्होंने हमारी शादी करवाई। अब तो फिर हम लोग अब इसी के लिए मांगा था माँ से कि हमारी शादी हो जाएगी अरेंज तरीके से, हमें कुछ कोर्ट मैरिज वगैरह वाला लफड़ा ना करना पड़े, हाँ, सब कुछ रिचुअल तरीके से हो। अभी वो सब कुछ हुआ, घर वाले बहुत खुश हैं, सब ठीक है, इसीलिए हम लोग शादी का अभी 1.5 महीना हुआ है, ये अब पहली बार इसको लेके आया हूँ यहाँ पे, अब जा रहे हैं हम लोग पैदल से। हाँ। कितने बजे निकले जम्मू से? जम्मू से हम लोग 6 बजे निकलने की सोचा था, लेकिन बारिश आ रही थी, तो फिर देखा थोड़ी कम हो जाए, लेकिन हुई नहीं कम, फिर बारिश आ रही थी, रेनकोट लेके हम लोग 10 बजे निकले थे वहाँ से। सुबह? हाँ, सुबह 10 बजे? हाँ। अभी 6:30 शाम के हो रहे हैं, अभी आप बन टोल पहुँचे हो। जहाँ भी हमें रेस्ट करना होगा हम कर लेंगे, इसके थोड़ा पैरों में दिक्कत रहती है, अब इसलिए बहुत स्लो चलना पड़ रहा है। मुश्किल हो रही है? हाँ, थोड़ा पैर में दर्द होने लगता है, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से रुकना पड़ता है बार बार, थोड़ा सा चल के फिर बैठते हैं, फिर थोड़ा चल के फिर बैठते हैं। तो अभी रात को, अभी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, मुझे लगता है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8, 9 घंटे। तो अब रात को नाइट स्टे कहाँ होगा? वैष्णो देवी तो नहीं पहुँच पाओगे? नहीं, पहले कोई भी जो होटल रास्ते में मिलेगा फर्स्ट वहीं स्टे कर लेंगे। वहीं स्टे कर लेंगे। हाँ, जैसे हमें लगेगा कि दिन है तब तक चल लेंगे, अब जब हो गया कि कल सुबह फिर स्टार्ट होगा। हाँ, कल सुबह स्टार्ट। कल सुबह वापस स्टार्ट करके वैष्णो देवी जाके आएंगे। क्या ये कब से आप इनको जानते थे? 4 साल हो गए जानते हुए। तो ये शादी को कितनी देर हो गई? शादी को 1.5 महीना हुआ है बस। 1.5 महीना। हाँ। तो लगभग 4 साल जो थे वो कैसे निकले? वो कि मन्नतें मांग रहे थे, घर वालों को मना रहे थे, या लग रहा था कि शायद नहीं मानेंगे? हाँ नहीं, मैं तो कंफर्म थी कि नहीं मानेंगे मेरे घर वाले तो कहती थी, लेकिन ठीक है, बाद में हमने सोच यही रखा था कि भागना करना, कोर्ट मैरिज ये सब नहीं करना है, मना के ही करेंगे जो करना है, तो हमने वेट किया। आपने किया वो? हाँ, जो भी भगवान में श्रद्धा थी, जिससे जो भी बोल सकते थे, प्रसाद चढ़ाना, पैदल जाना, सब कुछ किया दोनों ने, और फाइनली हो गया। एग्जैक्ट क्या बात की थी माँ से? जब हमारी सगाई के लिए हमने घर पे बता दिया था, तब ये यहीं थे उस टाइम भी, और वैष्णो देवी गए हुए थे, तब तो ये कार से ही गए थे,
तो उनके दिमाग में आया कि माता को ही बोल के आते हैं। माता को बोल के आए कि सब कुछ सही तरीके से हो गया, हमारी शादी हो गई, तो मैं उसको लेके आऊँगा साथ में और पैदल आऊँगा जम्मू से। कुछ परेशानी हुई है, सब कुछ स्मूथली हो गया? कुछ तो करना 1.5 पड़ा। साल लगी तो परेशानियाँ तो हुई, मुझे बहुत परेशानियाँ हुई। तो बार बार जाना पड़ा, इनके घर वालों को मनाना पड़ा। पहले लग रहा था कि मेरे घर वाले तो इजीली मान जाएंगे, मेरे पापा से अच्छी बॉन्डिंग है तो मान जाएंगे पापा जल्दी। दोस्त है? हाँ, मना तो सिंगल चाइल्ड हूँ मैं उनका, तो मुझे लगा जल्दी मान जाएंगे। इनके यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बट इनके वालों ने इतनी प्रॉब्लम नहीं करी जितने मेरे पापा लोग। हम लोग गांव खेत से रहते हैं, ये लोग थोड़ा शहर में रहते हैं, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। एक ट्रेडिशन ज़्यादा होते हैं गाँव में, थोड़ा ये सोच होती है कि हमारी कास्ट, हमारी जाति, ये सब है वहाँ पे। बुराइयाँ बोल सकते हो कुछ भी। भाजी आपका नाम क्या बताया आपने? संदीप। आपने क्या बताया? योगिता। संदीप और योगिता, माँ ने आशीर्वाद से आपकी शादी हो गई और आज आप अपनी मनोकामना पूरी हो गई, तो वो अपनी माँ को अपने बेन चढ़ाने जा रहे हो। अब एक आखिरी सवाल, और बड़ी ईमानदारी से जवाब देना। सारा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानना चाहती है, ये जो 1.5 साल आपने संघर्ष किया, कल को आपके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, वो स्टेज में आएंगे, वो भी कुछ ऐसा ही उनका कुछ होगा, तो क्या उनको भी संघर्ष करना पड़ेगा जो आप अभी ओपन माइंडेड हो? नहीं, ओपन माइंडेड में ये बात है कि यदि आप अलो करोगे? हम अलाउ करेंगे तो वो रिश्ता प्रैक्टिकल रहा। तो मैं भी नहीं करता, ये मेरे वहाँ की राजस्थान की है, मैं राजस्थान का हूँ। मैंने किसी आसाम की लड़की से इस तरह शादी नहीं करी, क्योंकि हम लोग अभी इतने भी, मुझे पता है घर वाले इतना भी अलाउ नहीं करेंगे कि अदर ही कल्चर हो गया, उनको कंफर्ट ना हो, दोनों फैमिलीज़ में बॉन्डिंग ना हो। लेकिन मुझे ये रिश्ता प्यार भी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी है इसमें, क्योंकि वो राजस्थान से ही है, 200 किलोमीटर दूर है। हमारा रिचुअल्स, कल्चर जानती है, मुझे अलग से समझाना नहीं आपके पड़ेगा। बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं होगी? हाँ, इतनी दिक्कत नहीं होगी हमारे, आप समझ जाओगे। हाँ, वो बाद में तो क्या, अब तो दूरियां भी कम हो गई है, लोग कहीं भी आ जा सकते हैं आराम से। लेकिन आप शादी से दोनों, जाहिर सी बात है, ये सवाल कैसा है कि आप खुश हो नहीं खुश हो? आप खुश हो, इसीलिए आप पैदल जा रहे हो। हाँ। माता आप पे आशीर्वाद बनाए रखे, आपको खुश रखे, आप एक मैसेज हो, एक मिसाल हो। और मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप पैदल चल के जा रहे हो, लेकिन आपने उसके पीछे जो कहानी सुनाई, बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहते हो आखिरी वर्ड्स? नहीं, यही बस आना, घर वालों को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बॉन्डिंग बना के रखना। हाँ, ये ऐसे ही बनी ये रहनी भी बना चाहिए। के रखना, क्योंकि वो हमारे ऊपर ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कल को इस अगर रिश्ते कुछ को उल्टा चलाने सीधा के होता लिए। है तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, आप पे है। आपने ही किया था। घर वाले भी यही आप खुश बोलेंगे। हो? बहुत। इसलिए मैंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ, ये कहानियाँ खुद चलकर मेरे पास आ जाती हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ संदीप और योगिता, इन दोनों का भी। शायद अगर कोई और होता तो वो कैमरे से भागता। इनको लगता है कुछ गलत नहीं किया हमने। माँ के आशीर्वाद से हमने किसी को धोखा नहीं दिया, ना अपने माँ बाप को, ना अपने बेटर हाफ को। हमने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया, इसलिए हमें कहने में कोई एतराज़ नहीं। और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिनकी सोच अभी थोड़ी कंजर्वेटिव है। बस इतना ही। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।